ठीक है। नमस्कार। हो सकता है आपने मुझे पहले भी देख रखा हो, जिसने नहीं देखा है, जिसकी जान पहचान अपनी नहीं हुई है, मेरा नाम है विशाल पारिक, आरसीएस हूँ बेटा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपसे। 5-6 साल से आपके प्री पीजी हो गया, डब्ल्यू हो गया, इन सारे बैचेस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपन एक बढ़िया अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। मुझे पता आप हिंदी मीडियम के हो तो उसको हिंदी में सांख्यिकी का नाम है। चलो ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको लिखने का समय जरूर दूंगा। ठीक है, आज जो समझो कि अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, बीच बीच में आपका भी इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे जनार्दन के भी हैं, जनार्दन जो आपका कॉलेज है वहां पर भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है, तो आपको टाइम दिया जाएगा, तब तक केवल आपको सुनना है जो जो मैंने आपको बात कह दी। ठीक है, शुरुआत करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, सबको राम राम करते हैं। टॉपिक का नाम ले रहे हैं सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। आप भी दिमाग लगा के सुनेगा, केवल सुनने का काम है। देखो, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी जो बात हो रही है, अपने को इस चीज को इजीएस्ट वे में पढ़ना है, सबसे इजी, आसान से आसान भाषा में अपने को इस चीज को समझना है। अगर कोई पूछे स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी क्या होता है, तो आपको बोलना है कि साहब एक चीज होती है जिसका नाम होता है डेटा। क्या होता है दोस्तों? डेटा। डेटा की ये क्या है? साइंस है। इट इज अ साइंस ऑफ डेटा। डेटा के आसपास क्या है भाई? पूरी सांख्यिकी आपकी घूमती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर जी कैसे, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपको एक बात एकदम, जैसे कि आप अभी सब पढ़ रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है रॉयल। ठीक है सर, मैं देख रहा हूं कि आप सभी ने शर्ट्स पहन रखे हैं, रॉयल के पहन रखे ना, शर्ट पहन रखे सभी ने रॉयल के। तो सर शर्ट की, या जो अपन अमूमन जाते हैं कोई भी अपन खरीदारी करते हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो सर आपको पता है कि एक तो एस साइज होती है, एम होती है, एल होती है, और एक और क्या होती है? एक्सएल। ये आपकी बेसिकली साइजेस हैं शर्ट्स या टी शर्ट की। ठीक है, तो अब जैसे मैं कोई कंपनी हूं या मैं कोई इंस्टीट्यूट हूं, मेरे को क्या करना है दोस्तों? ऑर्डर देना है। किसका ऑर्डर देना है? कि भाई मेरे बच्चे आने वाले हैं बाहर से, कुछ 100-200 बच्चे आएंगे। ठीक है, मुझे पहले से ऑर्डर दे के रखना, या यूं समझो बड़ी कंपनी की, अमेजॉन ले लो, आप फ्लिपकार्ट ले लो, जिसको आगे वाली सेल के लिए पहले से स्टॉक जमा करके रखना है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज बता रहा हूं एकदम आसान भाषा में। सर आपने देखा होगा जनरली अपनी जो साइज है वो एस साइज तो बहुत कम लोगों की होती है, मानते हैं कि 5 लोगों की साइज क्या है? एस साइज। एम जो साइज है वो कितने की होगी भाई? 10 बच्चों की होगी। एल जो है ना, वो एल काफी लोगों को फिट आ जाता है, तो एल के जो बच्चे थे वो मान लो कितने भाई? 25 बच्चे। और एक्सेल थोड़े अपन स्टूडेंट है, अभी खाते पीते कम ही है, तो थोड़ी अपनी क्या है नहीं है, तो वापस क्या है भाई? एक्सेल के 5 बच्चे। ठीक है, अब अगर आपने कभी एक चीज का नाम सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं मोड, मोड सुना कभी? मोड बहुलक मेरे हिसाब से तो हिंदी में कहा जाता है। सर मोड का मतलब क्या होता है? कि किसी भी आपके जो पॉपुलेशन है या जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उसमें हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर कौन सा है? हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है उसको आप मोड बोलते हो या बहुलक के नाम से जानते हो। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों? ये जो एल साइज है वो क्या है? इसका हाईएस्ट ऑफरिंग वैल्यू है। तो अगर मैं कंपनी हूं या मैं इंस्टीट्यूट हूं, मुझे पहले से कुछ कपड़े ऑर्डर करने हैं, तो मैं सबसे ज्यादा कौन से साइज की करूंगा? एल साइज के। क्या लगा दिया? स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल ऑलमोस्ट अपने हर जगह अपन लागू कर सकते हैं, एकदम बेसिक एग्जांपल है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, शब्द कहां से निकला है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इसके कोई जनक वगैरह हैं तो उनकी बात भी अपन करेंगे। अब आपके लिखने का समय हो चुका है। अपन ने केवल एक बात पढ़ी है कि भाई स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल यूज कहां आता है। अगर आपने कभी सुना हो कि आपके एग्रीकल्चर का जो सेंसस बनता है, लाइफ स्टॉक पशुधन की जो आपकी जनगणना होती है ना, हर 5 साल में होती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार होती है हर 2 साल में, उन सब में क्या होता है? डेटा लिया जाता है।
क्या लेते हैं भाई? डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जनगणना होगी तो वो जनगणना वाले लोग आएंगे, पूछेंगे भाई कि आपके परिवार में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी डिटेल आपसे पूछते हैं। ऐसे वो क्या करते हैं, आपके पूरे जिले में पूछेंगे, वो जिले से कहां जाएगी रिपोर्ट? स्टेट में जाएगी। तभी तो आपने सुना होगा लिटरेसी रेट, मेल फीमेल रेशियो, ये जो अलग अलग जो ये बनाते हैं ना, वो कहां से बनाते हैं? इसी डाटा के थ्रू बनाते हैं ना, कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है ना। ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी के सारी चीजें अपन ऐसे पता लगाते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मेन चीज है वो क्या है? ये डाटा ही है। ये डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके भी अलग अलग मोड्स होते हैं। हो सकता है कोई सीधा कर ले कोई डाटा कलेक्ट, जिसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। हो सकता है कोई प्राइमरी को मॉडिफाई करके बना दे, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ये सब बातें अपन आगे जाने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी सर क्या पढ़ना है? अभी हमको ये बात करनी है कि स्टैटिस्टिक्स की कोई परिभाषा पूछ ले कि गुरुदेव मेरे को ये बता दो कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो अपन को ये बोलना है डाटा के संग्रह, संगठन, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या। इंग्लिश वाले साथियों के लिए स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्शन। देखो मैंने भी क्या बोला कि आपका साइज कितना है ये मैंने पता नहीं लगाया, मैंने आप ही को पूछा है। जैसे अपनी क्लास में मान लो कि 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 50 में से इन सबसे पूछा, फिर पूछा और क्या किया? डाटा को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा? उसका ऑर्गेनाइजेशन करूंगा। अरे जमाऊंगा कि नहीं जमाऊंगा कि एस साइज वाले कितने हैं, एम साइज वाले कितने हैं, एक्सेल वाले कितने, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के नाम से जानेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट, अरे सर हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कोई हेड होगा या मेरे को भी किसी कंपनी को या किसी बॉस को रिपोर्ट करना होगा, तो उसको क्या बोलूंगा? प्रेजेंटेशन बोलूंगा। और वहां पर कौन बैठे होंगे? एनालिस्ट। आजकल एक नई चीज चल रही है जिसको डाटा एनालिस्ट के नाम से जानते हैं। कभी आपने सुना था डाटा एनालिस्ट का नाम? हो सकता है नहीं सुना हो। आजकल जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह जो होती है, वो सब क्या कर रहे हैं? डाटा एनालिस्ट हायर करते हैं। उनका काम क्या है? जो भी उनके पास में डाटा आया वो उसको एनालिसिस करके एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, यूं कह दो कि पब्लिक के समझ में आ सके, इस फॉर्मेट में क्या करते हैं? उस डाटा को ट्रांसफर करते हैं। क्या करेंगे भाई? एनालिसिस करेंगे। और उस डाटा का परिणाम क्या है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि उस डाटा का परिणाम क्या आया, उसको अपन बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये क्या होती है? अपनी मोटे मोटे तौर पर हम बोले तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होती है। वापस बोलेंगे सभी साथ में। सर स्टैटिस्टिक्स वह साइंस है, वह चीज है जिसमें क्या करते हैं अपन? डाटा का कलेक्शन करते हैं। क्या करेंगे? कलेक्शन। हिंदी में क्या होता है कलेक्शन का मतलब? संग्रह। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? उसको एकदम क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेश करना, उसको क्या बोलेंगे? संगठन। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस एंड व्याख्या। बताओ कोई मुश्किल है क्या इसमें? हालांकि मुझे पता है डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर अपने को आना तो चाहिए। किसी ने पूछ लिया कि भाई विशाल जी आए थे पढ़ाने, विशाल जी ने क्या बताया स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आपको आना चाहिए कि सर ने हमको ये सारी बातें पढ़ाई। तो सबसे पहली लाइन हेडिंग जो आपको लिखनी है वो होगी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स की कितनी क्लास होगी? चालू तो होने दो सर, धीरे धीरे जैसे जैसे होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। नई कॉपी बनाना या फिर आपके पास में कुछ 30-35 पेज खाली हो तो वहां पर आप बना सकते हो। ठीक है, हेडिंग डाल देना स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। कुछ भी नहीं लिखा है बेटा, अभी चालू किया है ना, क्लास चालू किए कितना टाइम हो गया? अभी 5 मिनट हुए हैं बस। ठीक है, लिखो भाई। जो ये लिखा हुआ है हिंदी, अगर आपकी हिंदी मीडियम का है तो आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरसीए से कितने लोग हैं यहाँ पे? आप हो आरसीए से? एक ही हो बस? और हमारे जनार्दन वाले कितने? 2 बच्चे। ठीक है, लिखो भाई। परिभाषा
किसकी परिभाषा? सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा आप स्पीड रखिएगा ताकि अपन पढ़ पाए ना, ज्यादा से ज्यादा अपने को कवर करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले दोस्तों, चल सकते हैं? चलो देखिएगा आगे आपके लिए क्या लिख रहे हो क्या आप? जल्दी लिखो। चले देखो, आगे आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ानी है। कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं, जैसे अनुवांशिकी पढ़ लिया, पादप प्रजनन पढ़ लिया, आपने प्लांट पैथोलॉजी पढ़ लिया, जो भी आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हो। दूसरी बात करते हो कि साहब उसके कोई जनक है क्या? तो अपने यहाँ पर दो जनक की बात करनी है, दो फादर की बात करेंगे। पहला पिताजी कौन है साहब? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या यूं कह दो सांख्यिकी के जनक। क्या बोलोगे भाई? सांख्यिकी के जनक कौन हो गया? रोनाल्ड ए फिशर, आर ए फिशर। इनको क्या बोलते हैं? आर ए फिशर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1890 और मृत्यु इनकी क्या हो गई साहब? 1962। और एक और जो आपको स्टार मार्क करना है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय, क्या बोलेंगे दोस्तों? भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो पीसी महालनोबिस। महालनोबिस नाम के जो साइंटिस्ट है, मैंने फोटोग्राफ भी लगा रखा है, आपको और आसानी से समझना आ जाए। केवल 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, सांख्यिकी के जनक और भारत में सांख्यिकी जनक, दोनों ही पॉइंट आप ऐसे कैसे उतार लीजिए। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आर एफ फिशर हो गया और पीसी महालनोबिस हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक चल रहे हैं, जीरो से लेकर के एकदम आगे तक जाना है अपने को। बिल्कुल बेसिक अपन ने चालू किया है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वहां से लेकर अपन आगे तक जाएंगे। लिख दिया क्या? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ए फिशर, और फादर ऑफ इंडियन कौन हो गए? पीसी महालनोबिस हो गए। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसमें बस 2 ही नाम लिखाने हैं। आगे देखो, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अपने ऑलमोस्ट हर साल, चाहे वो प्री पीजी हो कि डबल ए हो, एक बार क्वेश्चन आया था भाई पोमोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड है, एक बार आ गया ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड है ना। ये जो शब्द है, एक बार आया था आपके टिलेज कौन सा शब्द है ना। ये जो शब्द है ना, वो अपने को बहुत बार परेशान करते हैं। यहाँ पर जो शब्द स्टैटिस्टिक्स है, उसको किस भाषा से डिराइव किया हुआ है साहब? लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा। अब भाषा में वो पूछते क्या है, ये शब्द कौन सा है? तो याद रखना, स्टेटस। कौन सा वर्ड हो गया भाई? स्टेटस। वैसे अपन जो स्टेटस है ना, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि भाई आपका, जैसे हम बोलते हैं ना, आपका स्टेटस क्या है, आप मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो कि लोअर क्लास हो। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही शब्द उन्होंने यूज किया था। यहाँ पर स्टेटस का मतलब क्या था? कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कोई भी क्या था, गवर्नमेंट की बात करी थी, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेटस के नाम से। कहा जानते हैं? लैटिन भाषा में इस वर्ड को ऐसे जानते हैं।
और इस स्टेटस से क्या बन गया, स्टैटिस्टिक्स बन गया। समझ में आया? कोई पूछ लेगा आपको कि स्टैटिस्टिक्स कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको कहना है दोस्तों लैटिन भाषा का है। कौन सा शब्द लिया गया, स्टेटस लिया गया। उस स्टेटस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेट। सारी बातें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी, तो दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। अगला क्या है साहब, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इसको सबसे पहली बार कोई पूछ ले किसके द्वारा यूज किया गया, तो सर अकेनवाल नाम के एक साइंटिस्ट थे। कब यूज किया, 1749 में। क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स चलो शब्द तो लैटिन हो गया, इसको यूज किसने किया। देखो लैटिन शब्द है, यूज कौन कर रहा है, जर्मन साइंटिस्ट यूज कर रहा है। साइंटिस्ट का नाम कोई पूछ ले तो क्या हो गया, अकेनवाल हो गया। और क्योंकि स्टैटिस्टिक्स शब्द को सबसे पहली बार अकेनवाल साहब के द्वारा लिया गया या दिया गया, इसलिए इनको सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको, बेसिक पॉइंट है। देखो हिंदी में बात करते दोस्तों, सर्वप्रथम का उपयोग किया गया, ये सारा पढ़ लिया। अकेनवाल ने इस शब्द को दिया, उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा गया है। इस पॉइंट को 10 स्टार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में लैटिन शब्द स्टेटस, बाकी सारी बातें नहीं थी। अब देखो लैटिन के अलावा भी 2-3 भाषाओं में शब्द का उपयोग मिलता है। जैसे कि अगर अंग्रेजी भाषा में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा का स्टेटस तो हो गया, इटैलिक भाषा का स्टैटिस्टा, क्या हो गया भाई, स्टैटिस्टा, और जर्मन भाषा का स्टैटिस्टिक। ये 3 भाषाएं क्या है आपको मिलती हैं, पर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, लैटिन भाषा का स्टेटस। क्या आपको बात समझ में आई? वापस रिपीट कर देता हूं, स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है लैटिन भाषा का है। दूसरी बात, लैटिन भाषा का ये शब्द किससे लिया गया, स्टेटस से लिया गया, जिसका मतलब गवर्नमेंट या पॉलिटिकल स्टेट होता है। अच्छा किसने सबसे पहली बार इस शब्द का उपयोग किया, अकेनवाल ने किया। वो कौन से साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। और क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार नाम लिया तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा क्या स्टैटिस्टिक्स को केवल लैटिन में यूज किया गया, नहीं, 2 और थे साथ। क्या हो गया, इटालियन वालों ने क्या यूज किया था इसको, स्टैटिस्टा, ठीक है। और आपके जर्मन वालों ने क्या कर दिया, स्टैटिस्टिक कर दिया। 1 2 3 पॉइंट आपकी कॉपी में लिख लीजिए। समझ आ रहा है तुम्हारे को? वॉइस गूंज रही है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से करेंगे अपन, पर पहले ये तो आए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है ना। अपन एकदम से न्यूमेरिकल पे नहीं भाग सकते बेटा। पहली क्लास में न्यूमेरिकल करवा देंगे तो कैसे काम चलेगा।
हो गया क्या? लिखो दोस्तों। सभी हिंदी मीडियम के हो ना? बैच ही हिंदी मीडियम का है पूरा। हो गया? लिखो सर, जल्दी से लिखो। बढ़िया, आगे चलो। देखो अगली चीज क्या है, आप भी दिमाग में डालना। देखो अब क्या करते हैं अपन, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लो बेटा, मेरा भी जितना पुराना एक्सपीरियंस रहा है ना, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट से जरूर पूछते हैं। इंस्टीट्यूट में जरूरी नहीं कि अपने यही पूछ लेंगे, कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे हमने जिस समय एग्जाम दिया था बीएचयू के अंदर, हमारे पूछा गया था इंडियन ग्रेन स्टोरेज वाला इंस्टीट्यूट का, ठीक है, हापुड़ के अंदर था, यूपी के अंदर। वो क्वेश्चन हमारे वक्त आया था। उसके बाद में शायद आपके शुगर केन वाला क्वेश्चन पूछा था, फिर एक बार राइस वाला इंस्टीट्यूट भी आपके आ चुका है। तो अपने सब्जेक्ट के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसको अभी अपन पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ भी 3-4 ही है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआर इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम क्या है साहब? भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। किसका है साहब? आपके आईसीआर का है। आईसीआर तो पता है आपको, उसका इंस्टीट्यूट है। नाम क्या हो गया सर? इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या काम होता है कि आपके भारत में जितनी भी फसलें लग रही है उसका डाटा कलेक्ट करना। जैसे कि आपके भारत में कितना गेहूं हुआ, कितना चावल हुआ, अगर दलहनी फसलें हैं तो कितनी लगी है, कितने एरिया में लगी है, उसकी पैदावार कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये जितनी भी बातें होती है ना, वो सारी कौन लेता है भाई? आपके एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। आपने एमएसपी का भी नाम सुना होगा, कितने किसानों को एमएसपी मिल रही है, कितनों ने उस एमएसपी के रेट पर कितना माल खरीदा, जो टोटल डाटा है वो कलेक्शन का काम किसका हो गया? इस वाले इंस्टीट्यूट का हो गया। अगर क्वेश्चन यहां से बनेगा तो क्या बनेगा? इस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहां है और इसकी स्थापना कब हुई? तो क्या बोलेंगे साथियों? हेडक्वार्टर कह दो या हिंदी में लिखो क्या मुख्यालय? इतना तो आप समझ जाओगे तो होशियार हो गया। मुख्य HQ का मतलब क्या है? हेडक्वार्टर, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब उसकी स्थापना कब हुई? तो आप लिख सकते हो समझदार। 1930 में क्या हुआ? स्थापना हुई है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। हर संस्थान का लोगो भी होता है, ये इसका लोगो है, ताकि आपको और जल्दी, और अपन का फिगर देखते हैं ना तो अपने को समझ में जल्दी आता है। तो ये फिगर हो गया, इस प्रकार में इंस्टीट्यूट दिखता है। फटाफट उतार लो। अब एक छोटा सा हेडिंग डाल देना, इंस्टीट्यूट लिख दीजिएगा, संस्थान। किसके संस्थान? सांख्यिकी के संस्थान है ना, सांख्यिकी के संस्थान, सांख्यिकी के संस्थान, ठीक है। नहीं भाई, गॉड फादर नहीं है, फादर एक ही है, RF फिशर। अपने एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आएगा तो अपने को उसी को टिक करना है, ठीक है।
लिख दीजिएगा IASRI। कितनी बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि IASRI का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ IASRI। तो क्या बोलेंगे अपन, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। इसकी स्थापना कब हुई है, 1930 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लिख दो भाई। चल सकते हैं आगे, तो बहुत इजी था, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का टाइम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला इंस्टीट्यूट देखिएगा, इसका नाम है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। मतलब इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, इसका काम भारत में जितना भी डेटा का काम हो रहा है ना, वो सबका मैनेजमेंट, उस सबका क्या एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम कौन करेगा, ISI। नाम क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कह दो या मुख्यालय कह दो, कहां है भाई, कलकत्ता में है। और इसकी स्थापना उसके जस्ट एक साल बाद 1931, आपको याद रखने की तकलीफ नहीं होगी। 1930 वो हो गया और 31 कौन हो गया, इसलिए मैंने एक के बाद एक ही लिखा है ताकि आपको और आसानी हो। ये दिखता कैसा है दोस्तों, ये देखो कुछ इस प्रकार का ये बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ISI लिखिए जल्दी से। हो गया क्या, केवल 3 ही लाइन लिखनी बेटा, आगे चले। देखिएगा भाई और क्या आपके लिए लेके, इंस्टीट्यूट केवल 2 ही पढ़ने हैं। अब क्वेश्चन, चलो यहां से कभी क्वेश्चन आया नहीं, पर आ जाए तो अपने को तो हर चीज की तैयारी करनी है। आने वाले जितने भी एग्जाम है और टिपिकल होने वाले, और कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, कम कभी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को आपके ये दिवस मनाया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि इसको पहली बार कब मनाया गया, हिंदी में लिख रहा हूं, पहली बार मनाया गया, ठीक है, पहली बार मनाया गया किस तारीख को मनाया गया, 2010 में। या फिर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे बिगेन ऑन 2005, 10, 15, 20, आपको क्या बोलना है, 2010। सर इसको कितने साल में मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि 2010 में अगर मनाया गया है तो वापस 2015 में मनाओगे, और बंद हो गए क्या, 2015 के बाद 16, 17, 18, 19 में नहीं मनाएंगे, वापस कब मनाएंगे, 20 में मनाएंगे। ये और इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी या अंतराल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कितने अंतराल में मनाते हैं। सर बोलना है हर 5 वर्ष में क्या है, इसको मनाया जाता है। अगला पूछ रहे कि भारत के अंदर भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो बोल रहा है साहब 29 जून। हम तो बड़े सिंपल लोग हैं भारतीय, हमारे को तो क्या है, हर साल फेस्टिवल भी चाहिए, हर साल दिवाली होली, वैसे हम क्या करते हैं, इसको भी हर साल मनाते हैं। एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 29 जून ही क्यों चुना, क्योंकि आपके जो PC महालनोबिस है उनका जन्म इस तारीख को हुआ था। बहुत इजी दोनों पॉइंट, आप चाहो तो लिख दो, बर्थडे ऑफ PC महालनोबिस, जन्म दिवस किसका, महालनोबिस का। और महालनोबिस कौन है दोस्तों, भारतीय अनुवांशिकी के जनक है, अनुवांशिकी सांख्यिकी के जनक है, ठीक है, लिख दीजिए जल्दी से।
केवल 2 ही तारीख डालनी है आपको। पहले कौन सी होगी भाई? 20 अक्टूबर। दूसरी कौन सी? 29 जून, 29 जून। ठीक है, इसको हर साल मनाते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं लिखा कि भाई क्या है कैसे है, अपने को केवल इसके बारे में इतना सा बात समझनी। ठीक है, चले आगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर देखना और क्या लेके आए हैं आपके लिए। देखिए अब देखो, अपन बार बार डेटा 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 कर रहे हैं, तो एक्चुअल में डेटा क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, उसी में चलने देना, उसके आगे एक हेडिंग डाल दीजिएगा डेटा। डेटा का मतलब कुछ भी नहीं, बहुत आसान होता है। डेटा का मतलब क्या होता है? सूचना। क्या करेगा डेटा? सूचना। सूचना में क्या क्या आ जाएगा? कोई फैक्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, जिससे हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। आपने देखा होगा हर दिन नया डेटा आपको अखबार में मिल जाएगा। कोई पॉलिटिशियन आया, किसी भी रैली में आया, वो क्या बोलता है? मैंने इतने करोड़ का काम कर दिया, इतनी किलोमीटर सड़कें बन गई जिसकी लागत ये थी, जिससे क्या हुआ? इतने करोड़ लोगों को फायदा हो गया, या मैं इतनी नौकरी दूंगा, इतने रोजगार अगले 5 साल में दे दूंगा। ये वो सब कहां से मिलता है? ये डेटा के आधार पर बात करते हैं लोग। आपके भी बोलते हैं कि साहब आज हमारे कोचिंग से इतने सिलेक्शन हो गए, इतने परसेंट हमारे क्या है सिलेक्शन रेट है। किसी कंपनी में जाओगे, कंपनी वाले क्या बोलेगा? साहब हमारे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी इनकम इतनी है, टर्नओवर इतना है। ये सब कहां से पता लगाते हैं? इसी डेटा से पता लगाते हैं। डेटा का मतलब क्या है साहब? सूचना। क्या करेगा? सूचना देगा आपको उस चीज के बारे में कि क्या क्या होगा सूचना में। कोई फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने बात करी साहब कि पिछले 5 सालों में उदयपुर में अर्थक्वेक या भूकंप कितनी बार आए। क्या हो गया? फैक्ट हो गया साहब कि 10 बार आए, 5 बार आए, 2 बार आए। उसके अलावा सब कोई नंबर हो सकता है, नंबर की चर्चा अभी अपन ने इतनी सारी कर दी, जिससे हम क्या पता लगाते हैं? किसी भी चीज के बारे में एनालाइज या उसकी विशेषता की बात अपन कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए हिंदी में हो गया, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में हो गया। ठीक है, जल्दी से लिखो डेटा के बारे में। डेटा हो गया, केवल एक ही लाइन लिखनी दोस्तों। चले आगे, लिख रहे हो आप लोग? लिख लिया? देखो भाई आगे डेटा की बात तो कर ली कि भाई सूचना उचना है, फैक्ट फिगर। अब जो क्वेश्चन आपके आएगा प्रीपीजीआर वहां पे, उसकी वाली चीज को अपन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आएगा ना तो यहां से आने की बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस सुनिएगा। डेटा जो होता है उसको अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 2 भाग। सबसे पहला तो क्या हुआ? प्राइमरी डेटा। दूसरा हुआ सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक और इसको आप द्वितीयक बोल दो, दोनों ही बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। प्राइमरी डेटा जैसे हम कोई रिसर्च स्कॉलर है, हमने हमारे पीएचडी की रिसर्च करी है, फॉर एग्जांपल हमने मक्के पे रिसर्च करी या चने पे रिसर्च करी, मैंने क्या किया? उससे कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसको क्या बोलूंगा? प्राइमरी डेटा। ऐसा डेटा जो सबसे पहले या एक ही बार आपके लिया जाए, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। उस प्राइमरी डेटा को यूज करके
आगे इंटरप्रिटेशन करना, उसका एनालिसिस करना, या उस डेटा को उठा के आगे आपका कुछ और चीज में कन्वर्ट करना सेकेंडरी डेटा कहलाता है। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या बोलेंगे, डेटा जो सबसे पहले के शोधकर्ता द्वारा एकत्र किया जाए उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक डेटा। जबकि सेकेंडरी में क्या बोलेंगे, जो किसी स्रोत को एक स्रोत से एकत्र किया जाए। अब स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपने दिमाग में लगाया होगा तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। सुना कभी आपने? नहीं सुना होगा। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस, वो भी छोड़ो। वर्ल्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन वगैरह के बारे में तो पता होगा आपको कि भारत में, अरे 5th एडवांस एस्टिमेट, 4th एडवांस एस्टिमेट, भारत में कितना क्या हुआ, कितना अनाज हुआ, ये जो पूरा डेटा है वो किसमें आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। इस डेटा को उपयोग करके आगे एमएसपी बनानी है या पर कैपिटा कितनी ग्रेन अवेलेबिलिटी होगी अगले साल, वो सारा डेटा बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। समझ में आया? ऐसा डेटा जो एक बार लिया जाए या फर्स्ट टाइम लिया जाए उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा हमेशा किसी रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। जैसे आप जानते हो ना, जनगणना होती है। अब वो जनगणना वाले अधिकारी आपके घर पे आते हैं, क्या उनको पहले से पता है कि आपके घर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं? नहीं, वो पूछते हैं कि साहब आपकी महिला कितनी है, 2, पुरुष कितने, 3। ठीक है साहब, ये क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। इस डेटा का उपयोग करके वो मेल और फीमेल का रेशियो निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। आया समझ में? एकदम बेसिक चीज है। अगला वाला पॉइंट देखो, ये वास्तविक समय डेटा मतलब क्या है कि रियल टाइम का मतलब क्या है। जैसे अगर आज सेंसस होनी है, जनगणना तो आपको पता है हर 10 साल में होती है, कोरोना की वजह से अपनी थोड़ी रुकी हुई है, वरना तो हर 10 साल में होती है। तो आप देखना, जिस साल होने वाली होगी वो उसी साल में होगी। जबकि सेकेंडरी डेटा हमेशा पास्ट का डेटा होता है, रियल टाइम का आज का डेटा नहीं होगा। पुराना डेटा के आधार पर क्या करते हैं अपन, नया कुछ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये पिछला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक समय आज का। साथ में इसको बनाने में या लेने में आपको खुद को पता होगा, जनगणना करने में कितना ज्यादा खर्चा आता है। हर आदमी के घर पे जाना कितना मुश्किल है। वो तो केवल इंटरनेट पे डाला, वर्ल्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कितना मिलियन टन आ गया, लो काम हो गया, तो खर्चा हुआ क्या, केवल 200-300 रुपए का आपने नेट का डेटा डाला है, वो बड़ी अलग खर्चा है आपका। वरना तो क्या ऐसा खर्चा इसी में होगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, समय लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, या हिंदी में महंगा बोल देंगे। उधर देखो, अरे समय तो कम लेगा साहब, केवल अपन ने क्या क्या टाइप कर दिया, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें क्या हुआ, आपके सस्ता भी पड़ेगा और समय भी कम लेगा। अगली बात करते हैं, अधिक लचीला एवं विश्वसनीय। मतलब अगर कोई पूछे कि ज्यादा रिलायबल कौन सा है, तो बोलेंगे प्राइमरी डेटा रिलायबल है। सेकेंडरी का तो बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करके क्या करते हैं, फर्जी चीजें बना देते हैं। आपने सुना होगा 1000 प्रकार के घोटाले होते हैं अपने, कल ये हो गया फिर वो हो गया। घोटाले कैसे होते हैं, इन्हीं डाटा का उपयोग करके अगर किसी माल प्रैक्टिस से किसी गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका क्या हो सकता है, नुकसान भी। इसलिए ज्यादा आपको रिलायबल या ज्यादा विश्वसनीय कौन होगा, आपके प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी की बात करें, थोड़ा लचीला कम होता है, इसको ज्यादा क्या आप चेंज नहीं कर पाते क्योंकि पहले से लिया हुआ डेटा के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात कर ली। सर इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहां से बनेगा, एग्जाम्पल से, कि जनगणना किसके अंदर आएगी, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में। अपने को क्या बोलना है, प्राइमरी में। तो सर सेकेंडरी में कौन कौन आएगा, कभी आपने वेबसाइट्स देखी होगी, बहुत सारी अलग अलग चीज की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में जितना डेटा है वो क्या है, सारा सेकेंडरी डेटा है। कहां से लिया गया, प्राइमरी से। उसके अलावा जो लोग केस स्टडीज वगैरह करते हैं कि भाई हिंदुस्तान में, आपने सुना होगा मिड डे मील योजना चल रही है, उस मिड डे मील योजना को पूरा करने के लिए क्या पता लगाएंगे कि भारत में माल न्यूट्रिशन, या फिर यूं कह दो कि भारत में ऐसे कितने बच्चे जिनका पोषण पूरा नहीं हो रहा, वो डेटा कहां से लाए, प्राइमरी से तो लाए।
समझ में आया आपको? तो केस स्टडी वगैरह बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, कि और किसी कारण में आपको डाटा चाहिए, तो वो सारा काम हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत आसान है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जल्दी से सेम टू सेम टेबल आपकी कॉपी में बना दीजिए, या फिर यूं लिख दो डेटा के प्रकार। अपना डेटा तो हेडिंग चल ही रही है ना, उसमें लिख दीजिएगा डेटा के प्रकार। बिल्कुल आ सकता है, न्यूज़पेपर में डेटा लग रहा है, ठीक है? न्यूज़पेपर भी इसमें आ सकता है। कोई मैगजीन हो गई जिसने कुछ छापा है, वो भी इसमें आ जाएगी। सर स्टैटिस्टिक्स से एमएससी करने के बाद जॉब कहां पर मिलती है? जॉब का बेटा ऐसा है कि जितने भी इंस्टीट्यूट बताए हैं उन सभी जगह मिलती है, और आपके स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की आरपीएससी की वैकेंसी भी होती है, जिसके अंदर केवल एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाला इसके अंदर बैठ सकता है, तो अलग से इसकी जॉब आती है, ठीक है? आरपीएससी में भी निकलती है इसकी जॉब। सचिन कुमार मीना जी। बिल्कुल, यहां पर भी बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की। पशु परिचय तो 12वीं के बाद ही बन सकते हैं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने की क्या जरूरत है? उसके तो वो तो आप वैसे बन सकते हो 12वीं के बाद। 10वीं बाद है क्या? आप लोगों ने दिया होगा तो आपको ज्यादा नॉलेज है। नहीं देखे हैं? अच्छा देखे हैं। इस वाले बैच में केवल स्टैटिस्टिक्स ही बाकी है, बाकी तुम्हारा पूरा कोर्स हो गया? क्या क्या बाकी है तुम्हारा? पूरा बाकी है, आधा बाकी। इसमें शायद 2-3 बैच मिक्स बैठे हुए हैं। सबसे पुराने बच्चे कौन है? सबसे पहले कब से बैच चालू हुआ था ये? अप्रैल में। 3 बैच के बच्चे बैठे हैं ना? 4। चलो भाई, आज तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स का बारी आई है। हुआ क्या? हिंदी इंग्लिश में तुम्हारे सबका फायदा हो जाएगा, ठीक है? जिसको हिंदी समझ आए वो हिंदी लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखो। सर न्यूज़पेपर प्राइमरी डेटा होगा ना? बेटा न्यूज़पेपर में जो डेटा आता है वो किसी न किसी सोर्स से लिया हुआ होता है। क्या न्यूज़पेपर वाले जाकर, अगर देखो इसमें भी पॉइंट है, अगर न्यूज़पेपर वाले जाकर खुद सर्वे कर रहे हैं तो प्राइमरी हो जाएगा, पर अमूमन न्यूज़पेपर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं का डेटा उठाते और वो लोग उसमें छापते हैं ना, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया। वो डिपेंड करेगा आपका। राजस्थान वाले जॉब में एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। नहीं न्यूज़पेपर मत लिखो अभी, जितना मैंने लिखा है ना आपके लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन बनेगा केवल जनगणना से, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये भी मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, है ना? आपने कभी शायद कभी नहीं देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में कोई स्टैटिस्टिक्स डे होता है, कोई अंतराल में मनाया जाता है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पर मैं क्या आपको हर चीज दे रहे जिससे अपना कहीं पर भी कोई पॉइंट रह नहीं जाए, ठीक है? ऐसे ही पढ़ेंगे अपन पूरा। आप न्यूमेरिकल बोल रहे हो ना, न्यूमेरिकल आपको एक एक डिटेल में करवाएंगे, ठीक है बेटा? आगे चल सकते हैं क्या? लिख लिया होगा आप सभी ने। देखो
आगे बात करते हैं, अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आपके सामने रख रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेंसस, अपन ने क्या पढ़ा कि प्राइमरी डेटा में कुछ जनगणना वाले क्या है उदाहरण है। तो जनगणना कौन सी होती है, इससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। अभी अपन पढ़ेंगे लाइव स्टॉक की सेंसस। लाइव स्टॉक के पशुधन की क्या है आपकी जनगणना, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। और जो फॉरेस्ट आपकी रिपोर्ट आई थी कौन सी वाली 2021 वाली, वो भी मैं आपको अभी हाथों हाथ ही कवर करा दूंगा। हर साल क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से और लाइव स्टॉक के रिपोर्ट से, दोनों अपन यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखो सबसे पहले किसकी बात करें, नंबर 1 पे पॉपुलेशन सेंसस या आपके जनगणना। कब शुरुआत हुई है इसकी, 1872 में क्या हुई इसकी शुरुआत हुई है। पहली बार पॉपुलेशन सेंसस कब आया, तो 1881 में आया। शुरुआत तो 72 में हो गई, पर उसको करने में भी तो टाइम लगेगा, इसलिए यूं कह दो वो रिपोर्ट कब आई है 1881 में, ठीक है। और उसकी शुरुआत कब हुई है 1872। इसका इंटरवल या अंतराल कितने साल में होता है साहब, हर 10 वर्ष में क्या होता है एक बार आपके रिपोर्ट आती है, किसकी, जनगणना की रिपोर्ट आती है। अभी पुरानी जो है वो अपन 2011 की ही यूज कर रहे हैं, कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हो पाई और फिर वो पोस्टपोन ही चलती है। लेटेस्ट कब है साहब, मैंने लेटेस्ट भी लिख दिया, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, केवल 3 पॉइंट आप लिख दो। नंबर 1 क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट सेंसस या महत्वपूर्ण जनगणना, क्या लिखोगे, महत्वपूर्ण जनगणना। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, 2, लाइव स्टॉक वाली और फॉरेस्ट वाली, ठीक है। इस जनगणना पे आजकल काफी बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं, आपको पता है क्या जनगणना से रिलेटेड है, न्यूज कुछ नहीं देखते हो क्या, टाइम नहीं मिलता है, मतलब सहायक कृषि अधिकारी बन ही जाओगे मतलब इसके साथ। चलो मैं लिखूं, जातीय जनगणना की बात आपको नहीं पता क्या, अभी जो मंत्री जी वगैरह सारे कहते रहते हैं, बहुत हल्ला हो रहा है उसमें, है ना, ये तो काफी बर्निंग टॉपिक है अभी का जनगणना। तो चले भाई साथियों आगे, केवल 3 ही पॉइंट लिखने हैं। शुरुआत 1872, पहली बार जनगणना 1881। सर इसका अंतराल कितना होता है, हर 10 वर्ष में। अभी लेटेस्ट कब आई है, 2011 की आपकी रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट है, लिख दो। आगे बढ़े दोस्तों, लिखो। चले नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखिएगा क्या लेके आए आपके लिए, देखिएगा यहां पर 2 की बात कर रहे हैं। एक तो क्या कर रहे हैं, आर्थिक जनगणना, इकोनॉमिक जनगणना, शुरुआत 1977, अंतराल हर 5 साल में, सबसे लेटेस्ट कौन सी है 2019 में। ये कौन सा संस्करण है, तो क्या बोलोगे 7वां संस्करण है, कौन सा 2019 वाला। ये आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इकोनॉमिक की जो जनगणना होती है वो कितने साल में होती है, पहली बार कब हुई और लेटेस्ट कब आई। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपके बैठ सकता है, अपन यहाँ पर भी इसको कवर कर देंगे। अगला क्या है साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सहायक कृषि अधिकारी बन रहे हो तो कृषि अधिकारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी रहेगा कि जनगणना कराना, किसकी, कृषि से रिलेटेड सारे कार्यों की जनगणना। कौन सा हो गया, एग्रीकल्चरल सेंसस या कृषि जनगणना। स्टार्ट कब हुई थी, 1970 से लेकर 71 के बीच में, हर 5 साल में इसको किया जाता है। और लेटेस्ट कब आई है साहब, 2021-22 में। और ये कौन सा संस्करण है, ये इसका 11वां संस्करण, लिख दो फटाफट, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए इसको ऐसा ही फटाफट आप मेंशन कर दीजिए। इकोनॉमिक सेंसस और एग्रीकल्चरल सेंसस, आर्थिक जनगणना और कृषि जनगणना कब शुरुआत हुई है,
कितने साल में होती है, ये दोनों क्या है, दोनों ही 5-5 साल में। इसका लेटेस्ट कब आया और इसका लेटेस्ट कब आया, दोनों हमने पॉइंट यहां पर लिख दिए। लिख दिया क्या? चले आगे देखो साहब, लिखो। टेस्ट भी होगा इसका, ध्यान रखना। हर संडे होता है आपके पूरे, तो हर 15 दिन में होता है। जिस दिन जो पढ़ा दिया उस दिन पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चल सकते हैं आगे दोस्तों। देखिएगा आगे क्या लेके आए हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें आ रही है जो आपको लिखनी है, पहले सुनना, आप लिख लेना है। टाइम हो गया है तो इसी को अपन आज का लास्ट लिखेंगे, कल इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा पशुधन जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइव स्टॉक के क्वेश्चन आपके डब्ल्यू में तो भर भर के आते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर दोगे 2026 में तो भी यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, और आप प्री पीजी में अगर आप बैठे हो तो भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पे इसका क्वेश्चन आपके नहीं बैठेगा तो सोचो 2 भी क्वेश्चन बैठ जाए, हो सकता है आपके 1 क्वेश्चन बैठे। देखिएगा कब शुरुआत हुई है, 1919 में क्या है आपकी पशुधन वाली जनगणना की शुरुआत हुई। देखो कितनी पुरानी है, आगे चलते हैं। कितने साल में होती है, अंतराल कितना है, हर 5 साल में। सर लेटेस्ट कब आई है, 2019 में, और ये संस्करण कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका कि 2019 की जो पशुधन थी वो कौन सा संस्करण था, 20वां संस्करण था। आगे चलते हैं, 21st आपकी जो जनगणना है वो अभी दिसंबर 2024 में हो सकता है शुरू हो जाए। टाइम तो इसका 2024 का ही है, पर हो सकता है आगे पीछे पोस्टपोन भी हो जाए। पोस्टपोन भी हो जाएगी तो भी आपके डब्ल्यू का जो पेपर है ना, उसमें तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। अगर हो सकता है उसके पहले आ जाए तो आपको पहले का डेटा दे देने को दिक्कत वाली बात नहीं। इसको प्रिपेयर कौन करता है, इसको बनाता कौन है, किसके द्वारा बनाया जाता है, सर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा क्या है रिपोर्ट को बनाया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इसकी क्या है मिनिस्ट्री। हाल में इसके मिनिस्टर कौन है, साहब लल्लन सिंह जो है वो क्या है आपके हाल ही में मिनिस्टर है। आपको बात समझ में आएगी। देखो सारी इंफॉर्मेशन जितनी मेरे को आएगा उतना मैं आपको देके जाऊंगा, कोई भी उसमें वो वाली बात नहीं साहब आप मैंने आपको कम पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। पशुधन जनगणना कब शुरुआत हुई है, 1919। लेटेस्ट कब है, 2019। कौन सा संस्करण है बताओ, 20वां। कितने साल में होती है, हर 5 साल में। इसको प्रिपेयर कौन करता है, बनाता कौन है, अरे सर जो पशुपालन का जो मंत्रालय है वो बनाएगा, इसका मंत्री जी है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो आपके लल्लन सिंह जी जो है वो इसके मिनिस्टर है। इसके बाद में कल अपन देखो पूरा चार्ट बना के लाया हूं कि भाई कितना पॉपुलेशन है, कितना परसेंट इंक्रीज, मतलब इसके पहले की जो रिपोर्ट है उससे इसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, और कौन से राज्य में उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। क्वेश्चन बन गया, हाईएस्ट बफेलो पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, सबसे ज्यादा भैंस की जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश। समझ में आया, ऐसे इन सबका। और क्वेश्चन एक बना हुआ है कि सबसे ज्यादा परसेंट इंक्रीज लाइव स्टॉक में किसका हुआ, 14% आपके शीप का। ये सारी बातें अपन कल करेंगे। आज एक दिन के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए काफी है, बहुत ज्यादा मटेरियल पहुंच जाएगा। आप बोलोगे गुरुदेव
माफ करें हमारे को, ठीक है। बाकी की बातें अपन कल करेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा उसको दिमाग लगाइएगा। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देख ली अपन ने, उसके बाद में क्या देखा दोस्तों, उसके बाद में फादर की बात कर ली साहब, आर.ए. फिशर हो गया और महालनोबिस हो गया। उसके बाद में दोस्तों अपन ने कोई इंस्टीट्यूट देखे हैं, स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया था वो देख लिया, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, दोनों की बात कर ली। और कोई इंपॉर्टेंट सेंसस है, जैसे इकोनॉमिक सेंसस हो गया, आपके पॉपुलेशन, आपके जनगणना वाली बात कर ली, आपके एग्रीकल्चर की बात कर ली, और लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने, लाइफ स्टॉक की सेंसस की भी बात अपन ने यहाँ पर कर ली। समझ में आया क्या? बहुत बेसिक है। देखो मैं आपको वापस कह रहा हूं, जो समझाने का टॉपिक है ना वो है मेरा प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। हो सकता है आपने पहले मुझे देख रखा हो, नहीं भी देखा तो जब आप पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा कुछ समझाने का टॉपिक नहीं है, इसमें क्या है, केवल आपको फैक्ट आपके सामने रखने का काम है। इसमें भी अपन कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर अपन पूरा इन डेप्थ बात करें, ठीक है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं दोस्तों, वापस आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी। आप सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। राम राम।